हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की वीडियो में। तो आज एक्सरसाइज 4.1 के हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो आज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। ये जो 5-6 पार्ट आपके है सेकंड क्वेश्चंस के, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज की क्लास आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का जो हमारे को दिया है स्टेटमेंट, वो है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपने प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। एरिया आपको दे दिया गया है और लेंथ की कंडीशन आपको बताइए कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस मोर देन 1 है। तो जैसा मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूं कि ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो रेक्टेंगल है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा लेंथ होता है और ये वाला हमारा रेक्टेंगल का ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ के बारे में इसने कोई जिक्र नहीं किया स्टेटमेंट के अंदर, तो ब्रेथ को हमने लेट करना पड़ेगा x मीटर। और यहाँ पे देखिए जो लेंथ की इसने कंडीशन दी है, वो कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है, यानी कि इसका डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और मोर देन 1 तो प्लस में 1। तो ये आपका लेंथ है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको ऐसे लेके चलनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में लिखना है लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने x मीटर मानना है। सेम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारा 2x प्लस का 1 मीटर। अब आपको गिवन है एरिया, एरिया में क्या दिया 528 मीटर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एरिया का पहले फॉर्मूला आपको लिखाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर का स्क्वायर जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे लेंथ अगर देखें तो 2x प्लस का 1 है, इंटू ब्रेथ अगर देखें तो x है, इज इक्वल टू 528। तो अभी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x का 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x का 1 के साथ करेंगे x आएगा, इज इक्वल टू 528। अब 2x का स्क्वायर प्लस x, ये 5 इधर आके इधर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस होके। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही हमारे पास बन जाती है, अब हमने इसके फैक्टराइज करने हैं, यानी कि फैक्टर हमने निकालने हैं इसके। तो यहाँ पे जो 2 है और ये माइनस का 528 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 528 तो इक्वल टू माइनस का 1056 आएगा। ये स्टेप 1 करना आपने हमेशा। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप फैक्टर बनाते हो तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके आपने कांस्टेंट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपके पास जो मल्टीप्लाई आई है उसके आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे फैक्टर बना लेने हैं। आप ऐसे फैक्टर बनाए हुए तो आपके पास जो भी फैक्टर बनेंगे ऐसे बनाते जाओगे आप, तो ऐसे फैक्टर बनेंगे आपके पास। इसके फैक्टर बन जाएंगे 33 और 32। बट ये क्या कहता है, 33 और 32 का मल्टीप्लाई यही आता है। 33 और 32 का मल्टीप्लाई करोगे 1056 ही आएगा। बट ये कहता है कि बाद में सेकंड स्टेप में क्या देखना है, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हमने देख लिया। अब क्या करना है, जो फैक्टर हमारे आएंगे उनको प्लस या माइनस करके क्या बचना चाहिए हमारे पास, प्लस का x बचना चाहिए। तो यहाँ पे 33x को मैं प्लस का लूंगा और 32 को माइनस का लूंगा, और ये वाला माइनस का 520 एज इट इज रहता है, ठीक है। ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये सेम रहेंगी आपकी, सिर्फ जो फैक्टर बने हैं अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन के वही आपने बीच में रखने हैं। अब यहां से कॉमन x लेते हैं हम, तो 2x प्लस का 33 बचेगा। यहां से कॉमन जो 32 को और इनको दोनों को डिवाइड करता हूं तो वो 16 है, तो यहाँ पे x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक फैक्टर देखो सेम बने यहाँ पे, 2x प्लस का 33 एक इसमें से लेंगे और एक x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हमारे बने हैं। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल रखेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। 2x ये 33 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 33/2। इधर x माइनस का 16 था सेकंड वाला, ये देखो, ठीक है। तो इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 16 मीटर आएगा। तो देखो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ये वैलिड होगी, और ये नेगेटिव है, ये हमारी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि किसी भी डायग्राम का कोई भी
मेंसुरेशन होता है जो नेगेटिव नहीं आता, कोई भी डिमेंशन नेगेटिव नहीं आती, इसलिए हमारा जो ब्रेथ हमने लेट किया था x वो आ गया हमारा 16 मीटर, और जो लेंथ था हमारा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू पुट करते हैं 16 प्लस 1, तो 2 16 की मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर बार इसको डालता है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज आपने सीख लेनी है, अच्छे से कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड, मैं ही करता हूँ कोई नहीं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चंस का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है ये, जिसमें आपको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको दो कंजुगेटिव इंटीजर्स दिए हैं जो पॉजिटिव हैं और जिनका प्रोडक्ट 306 आता है, ठीक है, और आपने वो इंटीजर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जैसा कि हिंदी में लिखा होगा आपको कि दो क्रमागत पूर्णांकों की जो गुणा है वो 306 है और आपने वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो कंजुगेटिव का वर्ड हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इंटीजर्स तो सभी बच्चे जानते ही हैं, कोई भी मतलब कि डिजिट होता है 1 2 3 4 5 नेगेटिव -4 -10 समथिंग, तो ये सब हमारे इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है, जिनको पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि डेसिमल में जो वैल्यू नहीं होती या फ्रैक्शन में जो वैल्यू नहीं होती या अंडर रूट में जो वैल्यू नहीं होती, उन सबको छोड़ के बाकी जो नंबर बच जाते हैं हमारे वो कंप्लीट इंटीजर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं कंजुगेटिव की। कंजुगेटिव का मतलब लगातार होता है, कंटिन्यू। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना स्टेयर पे, तो पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के तीसरी, तो ऐसे ही बिल्कुल वो नंबर्स जो कंटिन्यू चलते हैं, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। अगर मैं 50 से काउंट करूं कंजुगेटिव नंबर तो 50 51 52 ऐसे, ठीक है। तो अब हमें दिया नहीं, हमें ये नहीं पता कि कौन से हैं वो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, बट ये पता है, तो हम उसको लेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो जो फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स है वो हमारा x होगा, और सेकंड वाला कंजुगेटिव इंटीजर वो हमारा x प्लस 1 होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जस्ट नेक्स्ट वाला ही हमारा सेकंड होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है 306, तो प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट वाले का, फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर्स का, ठीक है, वो 306 है। फर्स्ट वाला क्या था हमारा x, और सेकंड वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और x का 1 के साथ करेंगे x आ जाएगा। तो ये 306 इधर है ही है, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हम 1 ऐड कर लेते हैं, 1 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 306 के साथ, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लाई 306 आता है। तो हमने 306 के फैक्टर बना लेने हैं ऐसे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और फिर हमने देखना कौन सा फैक्टर लेना है जिसमें हम प्लस माइनस करके 1 बचा सके, यानी कि 1x। तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे 18 और माइनस का 17x बनेंगे, 18x और 17x आपके माइनस के जो है वो फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 18x में से 17x माइनस करेंगे तो x बचेगा, 18x की 17x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। तो अब यहां से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस का 18। यहां से अगर देखें तो 17 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस माइनस प्लस और 17 इसको डिवाइड करेगा तो 18 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ये वाले फैक्टर सेम है, तो इनमें से मैं एक लूंगा, और x माइनस 17 जो बचता है सेकंड वो वाला इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखिए, तो x प्लस 18 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x ये प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 17 इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव, ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो 17 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वो हमारा x था तो वो 17 होगा, और जो सेकंड वाला आएगा वो हमारा x प्लस 1 था,
यानी कि 17 + 1 = 18 होगा। तो ये थे हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर जो कंजुगेटिव्स हैं। तो इसी प्रकार हम पार्ट 3 करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन सेकंड का। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं, जो हर बार एग्जाम में आता है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, ये बोर्ड के एग्जाम जो भी आपके होते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या दिया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम या आफ्टर नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्या दिया है इसमें, अगर हम इनकी हिंदी बताएं तो जैसा इसमें लिखा है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, और 3 साल बाद उनकी जो एज की मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे। अगर 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, अगर हम उनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपके पास 360 आंसर आएगा। तो आपने क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है कि रोहन अभी कितने साल का है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रोहन की एज को लेट करना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, वो x ईयर्स का है। ठीक है, सेम यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, 6 ईयर ओल्ड देन हिम। इसने ये लिखा है वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x साल का है तो इसमें 26 साल और ऐड कर दो, तो ये रोहन की मदर की एज आ जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए मान लो आप 10 साल के हैं और कोई ये बोलता है कि आपकी मदर आपसे 26 साल बड़ी है, तो 10 में हम 26 ऐड कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि आपकी मदर 36 ईयर्स की है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, रोहन की एज हमने x ईयर्स मानी है प्रेजेंट, क्योंकि गिवन नहीं है, उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है तो x में 26 ऐड कर दिया, तो ये इसकी मदर की एज होगी। अब दोबारा फिर ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज, 3 साल बाद रोहन की एज और बढ़ जाएगी। रोहन अब x साल का, तो 3 साल बाद x + 3 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आफ्टर 3 ईयर्स उसकी जो मदर्स है, उसकी मदर की एज भी ज्यादा हो जाएगी। पहले x + 26 थी, अब 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितनी हो जाएगी, x + 29 ईयर्स। ठीक है, अब क्या कहता है, ये कहते हैं कि 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहां पे लिख रही है आफ्टर 3 ईयर्स देयर एज प्रोडक्ट, वो दे रखा 360, गिवन है, ये आपको दिया है कि 3 साल बाद उनकी जो एज होगी, आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर 360 आएगा। तो देखो 3 साल बाद रोहन की एज x + 3, रोहन की मदर की एज x + 29 और इक्वल टू 360। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, x के 29 के साथ करेंगे 29x आएगा, 3 के x के साथ करेंगे 3x आएगा, 3 की 29 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 87 आएगा, इक्वल टू 360। तो ये 360 प्लस का इसको इधर लेके आएंगे, x², 29 और 3 प्लस करेंगे तो 32x आएगा, और ये वाला 87, ये वाला इधर आके माइनस, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस का 32x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 273 आएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि जो मल्टीप्लाई आपका माइनस का 273 आना चाहिए, और फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके आपके पास 32 बचना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए 39 के और 7 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 39 के और 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 273 आता है, और 39 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो 32 आएगा। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर बनते हैं 39x और माइनस का 7x। तो यहाँ पे पुट करता हूँ x² प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x + 39 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो तो 7 कॉमन आ रहा है, तो x + 39 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं बच्चा हुआ जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर सेम है, तो यहाँ से मैं एक फैक्टर लूंगा x + 39, ठीक है, एंड
इधर वाला x माइनस का 7 और इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 को 0 के इक्वल रखेंगे, इधर x माइनस 7 को इक्वल 0 रखेंगे, तो x प्लस 39 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव, और ये वाला तो हम क्या कर देते हैं रिजेक्ट, क्योंकि आपको पता है किसी की भी एज नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये वाली पॉजिटिव है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। तो रोहन की जो एज थी वो हमने x ईयर माना था और x की वैल्यू क्या है 7, तो जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे प्रेजेंट एज रोहन की पूछी गई है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकता है, वो अब की बार रोहन की एज पूछने की बजाय उसकी मदर की प्रेजेंट एज पूछ सकता है। तो अगर मदर की प्रेजेंट एज पूछता है तो उसको भी आप इजिली निकाल सकते हो। मदर की जो प्रेजेंट एज थी वो x प्लस 26 था, ठीक है। तो इसमें 7 में 26 ऐड कर दो तो आपके पास 33 ईयर्स आ जाएगा, ये इसकी मदर की एज हो जाएगी। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज आप जरूर करिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो कोई भी इसको छोड़ के मत जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके पास। तो आगे नेक्स्ट हम इसका 4th पार्ट करते हैं जो लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और 5 नंबर का क्वेश्चन है ट्रेन वाला, बस बैठ जो इस ट्रेन में और 5 नंबर ले लो। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दिया क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहीं तक हिंदी समझाते हैं पहले आपको। ये कहता है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, किसी भी स्पीड से, अभी हमें स्पीड दी नहीं, और वो 480 किलोमीटर तक जाती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आगे पढ़िए कि अगर उसी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए और फिर उसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती है, ठीक है। और आपने क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब आपने ट्रेन की स्पीड निकालनी है। समझे नहीं, दोबारा समझा देते हैं। देखो एक ट्रेन है, उसने 480 किलोमीटर जाना है, वो चली गई, हमें स्पीड का नहीं पता किस स्पीड से गई, अब उसको वापस आना है। तो क्या किया, लोको पायलट ने उसको 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से स्लो किया, पहले से जिस स्पीड में गई थी उसमें 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड कम कर दिया, और आते टाइम उसको 3 घंटे ज्यादा लग गया। अब आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है जब वो गई थी, किस स्पीड से गई थी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लेट करना होगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन है उसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। सपोज कीजिए वो ट्रेन x किलोमीटर की स्पीड से गई थी, और डिस्टेंस आपको गिवन है, यहां पे लिख लेना गिवन डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस गिवन है प्यारे बच्चों, 480 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि दूरी आपको दी गई है। अब टाइम का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता होगा, समय का, हिंदी वाले भी बैठे हैं। तो क्या होता है यहां पे समय अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 480 है, बाय में स्पीड कितना है x, तो ये आपका टाइम 1 आ जाता है, स्टार्टिंग वाला टाइम, पहले वाला, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू स्पीड, जो न्यू स्पीड है आते टाइम की, पहले कितनी स्पीड से गई थी x, अब इसमें से कितना कम करना है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये नई स्पीड आएगी आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उसने बोला है, लिखा है देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस मतलब कम, तो ये मैंने माइनस किया इसमें, और डिस्टेंस सेम ही है, लिखा है इसने सेम डिस्टेंस है भाई, देखो सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, तो वो है 480 किलोमीटर। अब टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये टाइम भी, टाइम क्या है, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड,
ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड नई वाली आएगी, याद रखना है। तो डिस्टेंस कितना आपका वही 480, और यहाँ पे न्यू स्पीड कितनी है x-8। लेकिन साथ में इसने बोला है कि एट ए टाइम उसने 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा लिया, तो 3 घंटे इसमें मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, 3 आवर इसमें प्लस कर देता हूं मैं, तो ये बनेगा। अब मेरे पास दो तरह का टाइम है, एक फर्स्ट टाइम है, एक सेकेंड टाइम। अब मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूं। ठीक है, सपोज करते हैं कि टाइम जो 1 है वो इक्वल है टाइम 2 के, और होगा भी। ठीक है, जैसे इसने दिया है। टाइम 1 क्या था हमारा 480 बाई में x सेकेंड, 480 बाई में x-8 प्लस 3। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले हमने इसको सोल्व करना होगा, राइट वाली को, ये वाला एस्टिस। अब यहाँ पे दोनों का अगर इनका एल्शियम लेंगे तो x-8 एल्शियम आएगा, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, 480 का 1 से 480 आएगा, 3 का x के साथ करेंगे 3x आएगा, 3 का 8 के साथ करेंगे 24 आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे करता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, 480 बाई एक्स, इधर इंटू में है हमारे पास 480 माइनस का 3x माइनस का 24x बाय में x-8। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 का x-8 के साथ, और यहाँ पे x का 480 माइनस का 3x माइनस 24x के साथ। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई में और ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करें, इसके साथ करेंगे 480 की x के साथ, 480x आएगा, 8 के साथ करेंगे 8 0 0, 8 8 जा 64, कैरी 6 जाएगा, 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, इज इक्वल टू x का इसके साथ करेंगे 48x आएगा, x का 3x के साथ 3x स्क्वायर आएगा, और इधर करेंगे तो प्लस का 24x। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हाँ यहाँ पे 24 आया था, सॉरी ये x लिखा गया। तो यहाँ ओनली इसके साथ करेंगे तो हमारा 24x आएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, इधर वाला जो पोर्शन है इसको इधर लेके आते हैं। 480x एस्टिस 380, 40 एस्टिस, ये वाला इधर आके माइनस, ये माइनस वाला इधर आके प्लस, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस, और उधर क्या बचेगा 0। तो ये प्लस नेगेटिव दोनों कैंसिल, खलास कर दिया ना प्लस माइनस को। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर बचा है, और ये माइनस का 24x बचा है, और ये माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए सारा का सारा ये इक्वेशन है जो 3 पे डिवाइड हो रहा है, किस पे डिवाइड हो रहा है 3 पे। तो इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देखो 3 से 3 को डिवाइड किया x स्क्वायर आ गया, 3 को 8 पे इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और इस पे करेंगे 3 1 जा 3 आएगा, और आगे 3 6 जा 8 आएगा। 3 पे ये वाला होता है डिवाइड, क्योंकि माइनस करना था कुछ, नहीं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गुना में गड़बड़ हुई है शायद, देखते हैं। हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी 8 के साथ। ठीक है, इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 6, 8 चौका 32 और 6 38, 3 एक कम 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, गड़बड़ हो जाती है कई बार कैलकुलेशन में। तो अब क्या करते हैं, हमने क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो इसको कैसे करेंगे फैक्टर बनाएंगे इसके 1280 के। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके फैक्टर बना सकते हो। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास फैक्टर बनेंगे 40 और 32, 40 एंड 32। 40 को माइनस का लूंगा, 32 को प्लस का, तो मेरे पास ये फैक्टर बनेंगे, माइनस का 40x प्लस का 32x। तो यहाँ पे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 40, तो यहाँ से 32 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, x माइनस का 40 एंड x प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 40 आएगा, इधर x प्लस 32 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 32 आएगा।
तो किसी की स्पीड तो माइनस में होती नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40, तो ये आपकी स्पीड है जो ट्रेन की एक्स किलोमीटर पर आवर आएगी, ये आपका आंसर। तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, अब की बार भी आने के चांसेस है, तो आप सभी बच्चे जरूर करके जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल है ना पढ़ना। पढ़ना मुश्किल नहीं है, ना पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, तो आप खूब मेहनत कीजिए। पूरे साल की मेहनत आज रंग लाएगी आपकी अगर आप पढ़ोगे तो। अदरवाइज अभी 20 दिन अगर आप नहीं पढ़े तो आने वाले 12 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ने के बिना आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने नियर डियर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कभी आप अकेले अकेले पास हो जाओ, ठीक है। नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धांसू वीडियो के साथ, जिसमें हम करवाएंगे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय बाय।